ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया सभापति महोदय, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, आप टीचर्स तो लगा नहीं पा रहे हैं, मेरी आपसे एक विनती है कि कम से कम यदि आप मास्टर नहीं लगा पाएँ, जो गर्ल्स के जो स्कूल हैं और जहाँ गर्ल्स की संख्या मेरे राजाखेड़ा में जहाँ 100 गर्ल्स पढ़ रही हैं, उनके लिए टॉयलेट की सुविधा नहीं है। आप स्वच्छ भारत मिशन में, मेरा आपको बता भी देता हूं, आप कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आप पास पैसा नहीं है देने के लिए। स्वच्छ भारत मिशन में आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, उसको आप डबटेल करा लीजिए। आप हमारे को डांग विकास बोर्ड का पैसा दे रहे हैं, आप कलेक्टर्स को ये कह दीजिए कि भी डांग विकास बोर्ड से पानी की टंकियां, हैंडपंप लग जाएं, जिससे इन बाथरूमों के टॉयलेट्स की गंदगी से हमारी लड़कियां बच सकें, क्योंकि लड़कियों को बाथरूम जाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। हमने अपनी कोशिश करी, मेरे ज़माने में मैंने काफ़ी एमएलए फंड से पैसा दिया है इसके लिए, बट फिर भी हर स्कूल में हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे। तो मेरी आपसे विनती है कि कम से कम राजाखेड़ा में जहाँ 100 लड़कियाँ पढ़ रही हैं, वहाँ पर आप इन टॉयलेट्स को बनाने की कृपा करें। स्वच्छ भारत मिशन से कर लें, यदि नहीं हो रहा है तो डांग विकास से ले लें। आपने पैसा दिया ना डांग विकास का, उसमें डांग विकास में हमारे यहाँ कम से कम 16 से 18 पंचायतें हमारे आ रही हैं, और दोनों ब्लॉकों में मिला के 30 पंचायतें डांग विकास में आती हैं, तो उससे हम पैसा खर्च कर सकते हैं। यदि ये गाइडलाइन, क्योंकि दोनों प्रभार आपके पास हैं, आप यदि गाइडलाइन दे दोगे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को, तो हमारे दोनों काम हो जाएंगे। दूसरा मेरा आपसे ये निवेदन है, सीएसआर का पैसा आ रहा है। सीएसआर का पैसा, जितनी कंपनीज हैं, सीएसआर का सब पैसा या तो हेल्थ में चला जाता है, एजुकेशन पे वो पैसा आ नहीं रहा। तो सीएसआर का जो भी पैसा है वो आप कोशिश करो कि सीएसआर का पैसा आप शिक्षा विभाग में लेके आओ। जब तक आप ये शिक्षा विभाग में सीएसआर, आपके पास टोटल आप 200 करोड़ का बजट दे रहे हो और स्कूल्स इतने सारे पड़े हैं, हमारे अपग्रेड हो गए आपकी नई पॉलिसी से, जो केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति है, उसमें 10th वाले स्कूल सब 12th वाले में हो गए। ये राज्य सरकार ने तो करे नहीं, वो तो आपकी पॉलिसी थी, उसमें 10th से 12th उनको करने थे, उसमें ना टीचर्स दे पाए। आपने इस साल जो आप कह रहे थे आपके जमाने में टीचर्स नहीं है, आपने क्या करा? 2202 व्याख्याताओं की आपने करी, और ये धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में 2200 व्याख्याताओं की पोस्ट खाली है, और आपने पूरे राजस्थान में 2202 पोस्टें निकाली हैं। क्या मजाक कर रहे हैं अपन? आपको सिर्फ ये ब्लेम करने में मजा आता है कि पिछली सरकार ने किया, आपने 1.5 साल में आपने क्या कर दिया। आपको ब्लेम गेम खत्म करिए। इस सरकार का हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है। लोग बाग अब आपको देख रहे हैं कि आप कैसे काम कर रहे हैं। 2202, ये हमारे कॉलेज शिक्षा मंत्री जी कहां गए? 385 करोड़ की स्कूटियां कबाड़ हो रही हैं, एक भी नहीं लो स्टूडेंट्स को मिली हैं। 385 करोड़ की कंपनियों के स्टॉक पड़े हुए हैं गोडाउनों में, वो कबाड़ हो रही। क्यों नहीं बांट रहे हो साहब? किसने मना करा आपको? किसने मना करा? ये तो बांटिए आप कम से कम। ये तो पेपरों की कटिंग है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। यहां कॉलेज एजुकेशन डायरेक्टर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग? तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। आज राजमहेश के जो टीचर्स लगे हैं, जो राजाखेड़ा, मनिया और मरैना में राजमहेश के टीचर्स लगे थे, जो सूरज, जो हमारी भरतपुर वाली यूनिवर्सिटी है उससे एफिलिएटेड हैं, उनके आपके राजमहेश के सब टीचर्स को निकाल दिया। वहां स्टूडेंट्स के कोर्स आज भी नहीं हो रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी ने यह अनाउंस करा था कि हम एक भी नहीं निकालेंगे, और वहां पर एक भी टीचर नहीं है। ना उनके 45 पीरियड पूरे हुए, ना उनके कोर्सेज पूरे हुए, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सिर्फ बात करने से और यहां पर ये कहने से कि हम ये कर रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। अब ये काम खत्म हो गया है आपका। 1.5 साल आपको राज करते हुए हो गया है, बट नीचे जमीनी हकीकत पे कुछ भी नहीं हो रहा है। नीचे जमीन में कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई ना टीचर्स हैं स्कूल के अंदर, प्राइमरी टीचर्स तक तो स्कूल में है नहीं। जहां 100, 150, 200 बच्चे हैं, उन प्राइमरी स्कूल्स को आप कन्वर्ट नहीं कर रहे हो मिडिल स्कूल में अंदर।
क्योंकि वहां बच्चे कहां जाएंगे पढ़ने के लिए। आज धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में पूरे में हर स्कूल में 200-250 बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल में, वहां आप कन्वर्ट ही नहीं कर रहे हो मिडिल स्कूल में बच्चों को। क्या ऐसा धौलपुर वालों ने भी तो बीजेपी को वोट दिया था कि ये वहां सिर्फ कांग्रेस के एमएलए हैं, तो एक स्कूल को आपने अपग्रेड नहीं करा, पूरे बजट के अंदर कुछ नहीं करा। क्या वहीं होगा काम जहां सिर्फ बीजेपी के एमएलए हैं? ये तो मत करो। पता पड़ा अगली इस बार तो 1 0 आया था, पता पड़ा पूरा भरतपुर संभाग में 0 कर देगा आपको यदि इसी तरीके की हरकत आपकी चलती रहेंगी तो मेरी आपसे फिर वापस विनती है कि भाई जहां प्राइमरी स्कूल में 150-150, 200-200 बच्चे हैं उनको कन्वर्ट करिए मिडिल स्कूल के अंदर। कुछ तो करिए आप, 1 करिए, 2 करिए, 5 करिए, 10 करिए, जो भी आपकी इच्छा है कुछ तो करिए। 0 तो मत लगाइए, क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट हो बजट के अंदर विंडो ड्रेसिंग करने के अंदर। बजट इतना दे दिया, काम 0 करते हो। इतनी कितनी सारी स्कीम्स मैंने आपको दिखा दी जहां आपने कुछ काम ही नहीं करा है ये 1.5 साल के अंदर। और फाइनेंस बिल में भी आपको बता दूंगा कि आपने क्या करा है, वो भी मेरे पास फिगर्स आ रहे हैं कि फाइनेंस बिल में आपको ये बता दूंगा आपने क्या करोगे, क्या नहीं कर रहा है आपने। तो मेरी आपसे विनती है, कॉलेज एजुकेशन में जो राजमहल के टीचर्स हैं उनको मत निकालिए, बच्चों को पढ़ने दीजिए, नहीं तो बच्चे सड़क पर उतर के आ जाएंगे आपके खिलाफ। जैसे बाड़मेर में हुआ है ना कल कि 2202 व्याख्याताओं के लिए बाड़मेर में प्रदर्शन हुआ है, बच्चों ने प्रदर्शन करा है। आपके पास जगह खाली पड़ी है 40,000, आप निकाल रहे हो 2202। ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं। तो पुनः आपसे विनती करता हूं, गर्ल्स एजुकेशन में राजाखेड़ा और मनिया ब्लॉक में जहां पर भी गर्ल्स पढ़ रही हैं कम से कम वहां टॉयलेट बनाइए और आप हमारे को अलाउ करिए कि डांग विकास से हम इसका विकास कर सकें, स्कूलों का विकास कर सकें। और डांग विकास में जहां जहां हमारे पास कमरे कम हैं, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो हमें अलाउ करिए कि हम डांग विकास से उन स्कूलों में कमरे भी बनाएं, बाथरूम भी बनाएं, टॉयलेट्स भी बनाएं। यदि आपका शिक्षा विभाग इसको सपोर्ट नहीं कर सकता तो हम डांग विकास से कर लेंगे, उसकी गाइडलाइन आप। डॉक्टर प्रियंका चौधरी। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने